हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे अभी। सो जैसा कि हमने ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर में जो भी ग्लेशियर का पूरा होल कंसेप्ट है वो देख रखा है। उसके बाद जो वर्क प्रोसेस है, किस तरीके से वो इरोजन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, डिपोजिशन कर रहा है, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है एज पर शेड्यूल वो ये है कि लैंड फॉर्म्स क्या क्या बनाए जा रहे हैं रिवर के इरोजनल वर्क के थ्रू, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के द्वारा। सो आज का जो लेक्चर वो मेनली पूरी तरीके से फोकस्ड है इरोजनल वर्क के ऊपर। यहाँ पर ऑलरेडी हेडिंग में रखा है, आपको टाइटल में भी आपने वही चीज़ सेम चीज़ देखा है, लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर, या फिर इसको फॉर्म की जगह पर आप क्रिएटेड ही बोल सकते हो क्योंकि वही लोग बनाते हैं, उनके इरोजनल वर्क के थ्रू ही ये क्रिएट हो रहा है। तो चलिए बिना किसी तैयार के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको करना है छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, ऊपर में हेडिंग लगाना है और अपनी काहिली को उठा करके साइड में रख देना है। सो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, जहां हम बात करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द इरोजनल प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, टोटल 9 है और 9 जो है टोटल ही यहाँ पर सभी अच्छे से समझने वाले हैं। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो लैंड फॉर्म्स वहाँ रिवर के द्वारा बन रहे थे उससे थोड़ा सा अपर लेवल का यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा आपको समझने में, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते इसको। तो ये 9 है, हो सकता है ये 9 आज के लेक्चर में मैं कवर ना करूँ पूरा, क्योंकि अगर मैं पूरा कवर करने जाऊँगा तो लेंथ काफ़ी लंबा हो सकता है। हम लोग कोशिश करते हैं 5 से 6 आज कवर करने के लिए, देन बाकी जो बचेंगे उसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका है सर्क या फिर कोराई। ये स्पेलिंग ऐसा आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सर्क है, ठीक है, या फिर कोराई। ये एक्चुअली में दो नाम नहीं है, ये ऑब्लिक करके आप बोल सकते हो, दोनों वही आपका, ठीक है, सर्क या फिर कोराई। देन देखते हैं ये बनता कैसे है। अभी देखो हम लोग सिंपल जानते हैं, हमारा पहाड़ इस तरीके से है, ठीक है, हमारा पहाड़ है, पहाड़ पे ही हमारा ग्लेशियर है। ग्लेशियर को क्या हुआ, सहारा मिला, वो खिसकना शुरू किया। मान लो इस साइड में इस तरीके से ऐसे एक ग्लेशियर खिसकना शुरू किया, इस साइड में भी एक ग्लेशियर ऐसे खिसकना शुरू किया। ये ग्लेशियर है हमारा जो हमने ब्लू रंग से बनाया है। यहाँ पर हम इसको इंडिकेशन भी दे सकते हैं ग्लेशियर, चलिए नाम ही दे देते हैं, नामकरण। अब हो गया रहा ग्लेशियर जब खिसक रहा है तो आपको पता है कि वो क्या करेगा, खुरचाव का अमल करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट सटा है ना, इस तरीके से है, ये ऐसे इस तरीके से ढाल साइड के लिए जा रहा है तो वो खुरसता हुआ आगे जाएगा, इस तरीके से खुरसता हुआ वो आगे जाएगा, खुरसता हुआ आगे जाएगा। तो खुरसने की वजह से क्या होगा, और एक तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी है, काफ़ी ज़्यादा इसका लेयर भी बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसको जाकर यहाँ प्रेशर भी क्रिएट करेगा। और जिस तरीके से वो जा रहा है तो जो फ्रिक्शन की वजह से जो खुरचाव हो रहा है उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का गड्ढा बना देता है, बेसिकली एक तरह गड्ढा एक तरह का शेप बनाता है। ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ ये खुरचाव होता है, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ खुरचाव होते होते इस तरीके का एक शेप यहाँ पर फॉर्म हो जाता है अंदर की तरफ। अब ये वाला जो हिस्सा एक काम करते हैं हम इसको, ये वाले को हम हटाते हैं, इसको ब्लैक कलर से करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, इस तरफ भी वही सेम काम होगा, तो ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। मतलब अब ये वाले हिस्से को हम हटा सकते हैं। अब देखो जो पहाड़ का शेप था वो पहले कैसा था और अभी पहाड़ का शेप कैसा हो गया। तो ये जो शेप आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, गड्ढा नुमा जो अंदर की तरफ जो बन रहा है, अब ये ग्लेशियर को हटा देते हैं, समझने के लिए वो काफ़ी था। अब ग्लेशियर का पार्ट हम हटाते हैं। अब एक्चुअल देखते हैं कि जो शेप बना है वो किस तरीके से बना है। देख रहे हो इस तरीके का जो शेप बना है, इससे इसको बोलते हैं कि चेयर के मानते, मतलब अब देख के लग रहा है कि चेयर के माने हाँ कोई आदमी यहाँ पर आके आराम से बैठ सकता है, इसलिए बोलते भी कि चेयर के माने ऐसा शेप बनता है जिसको हम लोग सर्क या फिर कोराई कहते हैं। तो यही शेप है, ओके। देन इसके बाद का जो शेप आपको 2 नंबर पे दिया वो है एरिट। सर्क, एरिट, पिरामिडल पीक या फिर हॉर्न बोलो, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इंटर रिलेटेड कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। देखो अब सर्क हो गया हमारा, अब ऐसा नहीं ग्लेशियर यहाँ पे रुकता है, ग्लेशियर क्या करेगा यहीं पर आपको इसको अंदर की तरफ और ज़्यादा कटाव होगा, अंदर की तरफ कटाव होगा, ये इस तरफ और कटाव बढ़ेगा, इसका कटाव इस तरफ बढ़ेगा, इससे क्या होगा ये और ज़्यादा अंदर की तरफ गहराई होगा। अब आप ही सोचो इतना होगा, ऐसे जैसे गहराई ये बढ़ेगा तो ये वाला चीज़ भी तो कम होगा ना। इसको हम लोग एक दूसरा पिक्चर बना लेते, बाद में एट द एंड वो क्या होने वाला है कि कुछ उसका इस तरीके का यहाँ पर वो शेप बना देगा, ये ऐसे कटेगा, इस तरीके से कटते ऐसा कुछ बने। तो अंदर तरफ गया, जैसे गया ऊपर, क्या ऊपर एक तरीके का ये चोटी बना दिया, आपका चोटी बनाए, शार्प पॉइंट बनाए, तो ये क्या हो गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिट। सिंपल, जब 2 कोराई या फिर 2 सर्क अंदर की तरफ और ज़्यादा कटाव होता है उसको ग्लेशियर के द्वारा, तो कटाव होते तो क्या करता है एक पॉइंट पर आकर के मिल के एक नया चोटी बना देता है। तो इस चोटी को ही हम लोग बोलते हैं एरिट। सिंपल, इसको क्या बोलेंगे, एरिट। देन पिरामिडल पीक, ये तीसरे नंबर पर इससे रिलेटेड है। ये 2 हुआ ना, अब मान लो पीछे के साइड से एक और यहाँ पर सर्क है,
अभी देखो पहाड़ जो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ आपका जो है वो आपको सिर्फ सामने की तरफ, वो पहाड़ तो चारों तरफ से ना इस तरीके से 360 डिग्री है। तो सामने एक तरफ एक ऐसे बना, दो साइड है, यहाँ से कुराई बना, ऐसे ये कुराई बना, दोनों ऐसे मिल के गया, एक चोटी ऐसे बना, तो वो हो गया एरेट। अब पीछे से भी एक कुराई बना होगा, सामने से भी हो सकता बना हो, पीछे से भी कुराई बना, वो जो कुराई ऐसे गया वो भी जाके ऐसे कट गया, मतलब 3 साइड से 3 चोटी मिल रहा है, समझो ऐसे आए ऐसा है। थोड़ा सा पिक्चर में डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं हम आपको। ये हो गया। अब मान लो ऐसे सामने से एक और इसको जा करके ऐसे मिलता है, और ये जो पॉइंट था ना ये और ज़्यादा शार्प हो जाएगा। फिर एट द एंड ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकीला होगा, ऐसे ऊपर उठेंगे, ऐसे ऊपर उठेंगे, देन तीसरा वाला पॉइंट पे जा करके ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपको 3 कोराई देखने को मिले, एक तो इधर था और एक ये गया। तो जब 3 कोराई या फिर 3 सर्क मिल करके इस तरीके की जो चोटी का फॉर्म कर रहा है वो और भी ज़्यादा नुकीला होता है, ज़्यादा शार्प होता है, किसके बनिस्बत एरिट के। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामिडल पीक, या फिर उसका ही दूसरा नाम है हॉर्न। ओके, एक और चीज़ यहाँ आपकी बुक में मेंशन की गई वो ये है कि ये जो सर्क जब बना था तो क्या हुआ, जब बारिश का मौसम, जब बारिश हो या फिर बर्फ़ पिघल कर पानी जब बन गया, तो पानी बनने के बाद वो इस जगह में जमा हो जाता है। ठीक है, ऐसे जमा हो जाता है। तो जमा होने से क्या हुआ, यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ऐसे गड्ढा बन गया था, वहाँ पानी जमा, मतलब एक झील की थोड़ा दिखेगा आपको, छोटा सा तालाब के टाइप पे। तो इसको एक अलग नाम दिया गया है, वो क्या है नाम, यहाँ पर एक बार हम आपको बताते हैं। उसको नाम दिया गया है टॉन। ठीक है, इसका नाम दिया गया टॉन। ये जो झील बना है उसका नाम है टॉन, TARN, ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ है, इतना सारा चीज़ हो गया। अब ये जो सर्क का बात था, इसमें बहुत सारी चीज़ें और लिखा गया है कि सर्क इसको कहाँ कहते हैं। देखो, तो फ्रांस में इसको सर्क कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर अलग अलग शहर में इसको अलग अलग नाम दिया। फ्रांस में ये जो शेप हमने बताया आपको, जो बना, जो हमने सर्क बताया, तो ये फ्रांस में इसको सर्क कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जगहों पर दूसरा भी नाम है इसका। और देखो, तो स्कॉटलैंड में इसी चीज़ को ये कहते हैं हम लोग कोराई। जो कोराई जो हमने नाम बताया वो कहाँ कहा जाता है आपको, स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड लिखिए, स्कॉटलैंड में इसको हम लोग कोराई कहते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ तीसरा जगह का नाम दिया गया नॉर्वे। नॉर्वे में इसी को हम लोग कहते हैं आपका बॉटन, BOTN, बॉटन। नॉर्वे में इसका ये नाम है। देन जर्मनी एक और जगह का यहाँ दिया गया, जर्मनी में इसको हम लोग कहते हैं कैरेंस, KARRENS, कैरेंस। तो 4 जगहों पे डिफरेंट नाम इसका है। वो ज्योग्राफी के एतबार से उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर नाम उसको दे रखा है। ठीक है, सिंपल सा बात है, और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो इतना हमको समझ में आ गया, सर्क क्या हुआ, एरिड क्या हुआ, पैरामिडल पीक या हॉर्न क्या हो गया, हॉर्न। ओके, ठीक है, यहाँ तक इतना क्लियर है अपने को कि सर्क क्या होता है, कोराई क्या है, डिफरेंट यहाँ पर देश में डिफरेंट नाम उसी सेम शेप का। देन वहाँ पर टॉन क्या है, एरिड क्या है, पैरामिडल पीक या हॉर्न, दोनों सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ट्रंकेटेड स्पर्स। अब उसको देखते हैं। ट्रंकेटेड स्पर्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो स्पर्स क्या होता है ना, इंटरलॉकिंग स्पेस को हम लोग स्पर्स बोलते हैं। थोड़ा एक चीज़ हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, इंटरलॉकिंग स्पर्स। एक मिनट, इसको इमेज हम किस तरीके से बना के देख सकते हैं वो मैं एक बार ट्राई करता हूँ बनाने की। हाँ, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, देन मूव। नहीं, ठीक, हटाओ, इसको हटाओ, यही ठीक है, यही बहुत ज़्यादा, यही काफ़ी है समझने के लिए। अब पहाड़ देखो इस तरीके से आ रहा था, ऐसे आ रहा था। अब देखो ग्लेशियर जब है ना, ग्लेशियर जब मूव कर रही है तो क्या कहता है अपने रास्ते में, तो घिसाव का अमल उसको होना ही होना है, क्योंकि वो घिसते ही आ रहा है, वो घिसते ही ग्लेशियर अपना आ रहा है। ठीक है, अब ग्लेशियर उधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। पहाड़ अपना सीधा था, पहाड़ ऐसे पहाड़ खड़ा था, इस तरीके से पहाड़ अपना लाइन से खड़ा है। अब ग्लेशियर ऐसे उतरी, उसने रास्ता में घिसाव शुरू किया, ऐसे घिसना शुरू किया। इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेन रास्ता बना है, इधर से भी ऐसे घिसना शुरू किया, इधर से भी एक प्लेन रास्ता बना है आपका। इस तरीके से यहाँ एक बीच में ना इंटरलॉकिंग टाइप का शेप बनता है, जो दोनों आपस में इस तरीके से अटैच रहते हैं। देखो घिसाव हुआ, एक पहाड़ ऐसे मिला है, इन दोनों के बीच में ये जो जगह आपको दिख रहा है, दोनों हाथ के बीच में जो जगह आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का स्पर्श बनता है, जिसको हम लोग ट्रंकेटेड स्पर्श बोलते हैं। पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें और अच्छा आपको क्लियर होगा विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो ट्रंकेटेड स्पर्श बहुत ही सिंपल। देन उसके बाद आता है यू शेप्ड वैली और ग्लेशियल ट्रफ, दोनों मतलब उसी को नाम दिया, एक ही शेप है जिसको नाम दिया गया। अब देखो, आपको याद होगा कि हमने एक वी शेप्ड वैली पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, जो कि इरोजनल प्रोसेस था हमारा रिवर का, उसके थ्रू वो बन रहा था। तो ग्लेशियर जो वो कोई भी नया शेप का वैली नहीं बनाता, वो कोई नया वादी खुद से नहीं बनाता, बल्कि जो वी शेप्ड वैली होता है जिसको नदी ने बना रखा है, उसको ही ये और ज़्यादा वहाँ पर इरोजन का प्रोसेस करके यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट कर देता है। देखो देखते हैं किस तरीके से ये काम होगा आपका।
अब इस तरीके से हमने देखा था वहाँ पर क्या था कि इस तरीके से वी शेप्ड वैली ऑलरेडी हमारी बना रखी है। किसने बना रखी है भाई? नदी ने बना रखी। अब यहाँ से आपका आया ग्लेशियर, ठीक है। अब यहाँ से वो ग्लेशियर आया, ग्लेशियर इधर से भी आया, इधर से भी आया। अब ग्लेशियर आ रहा है इधर से आपका, मान लो इस तरीके से ग्लेशियर जो है उधर से आपका मूव ऑन करके आ रहा है, ठीक। अब ग्लेशियर जब आया, इसको इधर दिखा तो ये वी शेप्ड वैली। अभी ग्लेशियर क्या करेगा, ये यहाँ पर घिसाव का अमल करेगा, खुरसने का अमल करेगा, और ये जो साइड वाला हिस्सा है इसको ये काटना शुरू कर देगा। काटते काटते ये एरिया को एक्सटेंड होगा। ये एरिया एक्सटेंड होने के बाद ये जो शेप आपको ऐसा दिख रहा है, यही शेप आपका इस तरीके से अंदर आगे चला जाएगा। ये वाला भी ऐसे इस तरीके आगे चला जाएगा। एंड देन जब ग्लेशियर और ज़्यादा अच्छे से इधर आएगा तो इस तरीके से यहाँ बेस में ऐसा शेप बना देगा आपको, ये इस तरीके का ऐसा शेप बना देगा। तो ये क्या हुआ, उस वी शेप से बन गया यू शेप। तो इस तरीके से यू शेप का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, या फिर उसको ग्लेशियल ट्रैप भी हम लोग कहते हैं। देन इसके बाद हमारा और 4 बचता है, हैंगिंग वैली, रॉस माउंटेन्स, क्रैगन ट्रेल, फॉर्ड या फिर फजोर्ड, ठीक। तो ये जो 4 इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जितना मैंने अभी बताया आपको उसको अच्छे से आप रीड कीजिए, अपने बुक्स में नोट्स में प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसके बारे में। फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।